ने फोन उठाया। अरे तो इरफान से ही पूछो कि कहाँ है आमिर। वो ये सवाल पूछकर कहाँ चलेगी मोहतरमा? मैं कहीं नहीं हूँ, बस अम्मा ने आवाज दी थी तो उनकी बात सुन रही थी। अच्छा, तो तुम्हें हैरत हो रही है कि मैं इस वक्त घर पर कैसे हूँ? जाहिर है ये तो आप डॉक्टर हजरात का बिजनेस टाइम जो होता है। फिर वही बात, देखो मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि हमारा बिजनेस नहीं है भाई, हम तो मामूली सी फीस लेते हैं। जी हाँ, मामूली सी, जो कम से कम एक आम आदमी के आधे महीने की तनख्वाह होती है। सादिया, देखो तुम फिर ज्यादती कर रही हो। चले, इस मसले पे आपकी मेरी बहस सुधार रही। खैर, इस वक्त मेरा फोन करने का कुछ और मकसद था। क्या हुआ, फिर कोई गिर पड़ा है छत से कांटों पर? आप भी, ये कोई रोज का तमाशा थोड़ी है। एक बार बेचारा कजन के गिर गया, आपने तो इस बात को इशू ही बना लिया। अच्छा बताओ, आज क्या किस्सा है? किस्सा ये है कि हमारी अम्मा जान के चहीते आमिर साहब 2 या 3 दिन से घर नहीं आ रहे, और आप तो जानते हैं कि रोज आने वाला शख्स एक किस्म का घर का फर्द बन जाता है, और बस इसी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है कि कहाँ गए, क्यों नहीं आए, फोन करके पता करो खैरियत तो है। भाई ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ है। आमिर, तलवों के तले पग पग की जलन, आंखों में बसे बिरहा की दुखन। तलवों के तले पग पग की जलन, आंखों में बसे बिरहा की दुखन। अब यादों को सुनते रहिए और रस्तों पे बैठे रहिए, जिन राहों से गुजरी थी कभी महकाए रंग धनक बातें, एक पल में यूं धीरे से उड़ी, उड़ती ही गई, उड़ती ही गई। ये बातें दिल की बातें, कब जीत किसी की होती है, कब हार किसी ने मानी है। कब जीत किसी की होती है, कब हार किसी ने मानी है। ये किस्सा है आदम से चला, ये बड़ी कदीम कहानी है। ये बातें दिल की ही बातें है, बातें है, बातें है, हाँ बातें है। हमारी अम्मा जान के चहीते आमिर साहब 2 या 3 दिन से घर नहीं आ रहे, और आप तो जानते हैं कि रोज आने वाला शख्स एक किस्म का घर का फर्द बन जाता है, और बस इसी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है कि कहाँ गए, क्यों नहीं आए, फोन करके पता करो खैरियत तो है। भाई ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ है। आमिर, हर नाव किनारा ढूंढे हैं, सरश कंगारा ढूंढे हैं। हर नाव किनारा ढूंढे हैं, सरश कंगारा ढूंढे हैं। जग सोए ये चुपचाप फिरे, पानी में लगाता फिरे। पानी और आग का मेल कहाँ, जीवन का बिताना खेल कहाँ। सीने पे कटारी चलती है, तब मात से जीत निकलती है।
आमिर, जी भाई। कहा हो तुम शाम से? तुम्हारी तो ढूंढ रही थी। मेरी? मुझे कौन ढूंढ रहा था? सादिया, फोन आया था उसका। तो मेरे ख्याल में खाला बी की तरफ काफी दिनों से नहीं गए, परेशान हो रही थी वो। पता नहीं भाई, कौन परेशान हो रहा था, वो क्या मैं? आमिर, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो क्या हुआ, ठीक हूं। और वैसे भी भाई, मैं बहुत सख्त जान हूं। यू शुड बी गुड। जवान आदमी हो तुम। जवान आदमी थक भी तो जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं थक गया हूं। गुड नाइट भाई। अच्छा सुनो, कल खाला बीबी की तरफ चक्कर लगा लेना, वरना कम से कम फोन जरूर कर लेना, ठीक है? जाओ सो जाओ। आओ आप भी आओ। अच्छा, वो आप आगे दे दी गुड न्यूज। वो कोई न्याजी साहब हैं, उनका भी फोन आया था, और वो एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर हैं, इन्होंने अभी मरहूम फरमान अली की जगह चार्ज लिया है। तो वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को ना फौरन शुरू कर दिया जाए। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं चाहता हूं कि आप और क्या समी जो है ना, आप लोग जाके उनके एक्सियन, क्या भला सा नाम है, बड़ा मुश्किल सा, रोशन जमीर आलम साहब, आप उनसे जाके मिल लीजिए। ठीक है सर। नहीं, आप आइए। सर मुझे इजाजत। जी थैंक यू। थैंक यू। अभी आपके आने से पहले मुश्ताक साहब ने एक खासा माकूल प्रपोजल दिया है। बज़ाहिर उनकी तजवीज़ ठीक ठाक है, मगर उस पर अमल करने से पहले मैं आपसे मशवरा करना चाह रहा था। वो ये कह रहे थे कि किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर हम लोन लेंगे तो भारी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमें बाकी पाबंदी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और इसमें आपको पता है कि कब लेन देन में पेमेंट्स में देर सवेर तो हो ही जाती है, तो उसका भी मार्जिन रखना पड़ेगा। तो वही कह रहे थे कि अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन के बजाय इस मखसूस प्रोजेक्ट पर प्रॉफिट शेयरिंग डील कर रही, नहीं मुनाफे में शराकत दारी, फिक्स परसेंटेज पर, तो कैसा है? क्या मतलब सर? पार्टनरशिप? यस, इन अ वे कह सकते हो। सर अगर पार्टनरशिप ही करनी है तो किसी बैंक या कंपनी से क्यों की जाए? मामला फिर सिक्योरिटीज का होगा, ऑडिट एंड फॉर्मेलिटीज का। उनके ऑडिटर्स हमारे तमाम हिसाब किताब खुर्दबीन लगाकर चेक करेंगे और वो ये देखेंगे कि कहीं मामला गलत तो नहीं हुआ। अभी हमें इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? लेकिन हम कोई नंबर 2 काम तो करते नहीं है। हमारे यहाँ सारी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल साफ है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। सर अगर पार्टनरशिप ही करनी है तो किसी इंडिविजुअल से की जा सकती है, बस आदमी एतमाद का होना चाहिए। यू गॉट अ पॉइंट। भाई मुझे एक बात बताइए कि आपके ख्याल में ऐसा बाएतमाद इंसान जिसके पास ढेर सारा सरमाया हो, जो हमारे इस प्रोजेक्ट पे लगाए और वो हम पे भरोसा भी करे, आपके ख्याल में कहाँ मिल जाएगा? सर आप मुझे 1-2 दिन की मोहलत दें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ओके, फिर ये बात तो ठीक है, मगर आपकी इस बात का ख्याल है कि ये बात किसी को पता ना चले, सिर्फ अपने आप तक महदूद रही। आप मुतमईन रहिए सर, बस वो मुश्ताक साहब को। मुश्ताक साहब की तो बिल्कुल फिक्र मत करो।
अभी वो तो बहुत ही रिजर्व किस्म के आदमी हैं, उनकी पेट से कोई बात निकलवाना आसान नहीं है। आज वक्त तो वो हमारी बात हमी से छुपा जाते हैं। खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बात जो है कि आपकी लीक आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं चलूं? ओके जी। मुश्ताक बोल रहा हूँ सर। मुश्ताक, क्या खबर है? सर, दाना मैंने डाल दिया है पार्टनरशिप का, लेकिन अभी सिर्फ मशवरा दिया है कि वो किसी बड़े बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप की बात करें। तुमने ऐसा क्यों किया? कोई भी पार्टी बगैर सिक्योरिटी और फिक्स्ड मार्कअप चार्जेस के सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पे राजी नहीं होगी। ऐसा होना नामुमकिन है। फिर ये किसी सरमाएदार पार्टी के बारे में गौर करेंगे। उस वक्त आप अपनी ऑफर दे दीजिएगा। नहीं तो मैं खुद शौकत को क्यों ना कॉन्फिडेंस में ले लूं कि वो सरमाए की फिक्र ना करे। जी बिल्कुल, लेकिन एक दो रोज ठहर के और बड़ी होशियारी से उन्हें कानों कान खबर ना होने पाए। अच्छा, तुम कब मिल रहे हो? सर, अभी मिलना ठीक नहीं है। वैसे मैं फोन पर राब्ता रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे बैंक से राब्ता कर लेता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रोशन, क्या हाल है? आपका पैगाम मिलते ही सर के बल दौड़े चले आए। पिछले कई सालों से आपका नमक खा रहे हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नमक हरामी नहीं कर सकते, है कि नहीं? रोशन, इस दफा तुम्हें जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी नमक वाली साबित करने के लिए, क्योंकि इस दफा मामला कुछ दूसरा है। मामला कोई भी हो शाह साहब, जो प्यार मोहब्बत आपके दर से हमें मिलती है, उसके लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है कि नहीं? तुम्हें सिर्फ ये याद दहानी करने के लिए बुलाया था कि वो जो तुम्हारा इंटीरियर वाला प्रोजेक्ट है जो शौकत को मिला है, उसमें फरमान अली ने जो हमारे साथ ज्यादती की है, मुझे तुमसे उस ज्यादती का अजाला चाहिए। शाह साहब, फरमान अली का शौकत को टेंडर देना हमारी समझ में नहीं आया। तो फरमान भी तो आपका पालतू था, है कि नहीं? हाँ, लेकिन उसके मुंह को हराम कुछ ज्यादा लग गया था। शौकत ने हमसे ज्यादा बड़ी हड्डी उसके सामने फेंक दी तो वो दो में लाता हुआ उधर चला गया। लेकिन अब क्या कहें, अब तो वो मर चुका है। जाहिर है शाह साहब, उसे तो कुदरत ने ऐसी सजा दी है कि नहीं, रोशन, उसे कुदरत ने सजा नहीं दी। उसने खुदकुशी भी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल कराया गया है, और मेरे पास तो उसका सबूत भी मौजूद है। कत्ल? हाँ, उसे शौकत ने कत्ल कराया है, ताकि उस टेंडर में जितनी बेईमानी और रिश्वत चली थी उस पर पर्दा पड़ा रहे। शाह साहब, आप कह रहे हैं कि आपके पास उसका सबूत है, तो वो सबूत पुलिस को देकर उसे सजा क्यों नहीं दिलवाते, है कि नहीं? उसकी सजा और हमारे हक पर डाका डालने की सजा शौकत को हम देंगे, और वो भी रोशन तुम्हारे जरिए से। शाह साहब, हम तो आपके लिए हाजिर हैं, आप हुक्म तो करें, है कि नहीं? हुक्म का वक्त अब जल्द आने वाला है। बाबर तुम्हें हुक्म पहुंचाएगा। वैसे तुम्हें हमारे साथ मिलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे साथ तुम्हें देखें। जी बेहतर शाह साहब, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बाबर, रोशन साहब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। आमिर, जी कहाँ जा रहे हो बेटा? साइदा क्या? जी नहीं, मैं उनकी तरफ तो नहीं जा रहा, मैं तो वो अपने दोस्त दिलदार के पास जा रहा हूँ। अच्छा, इधर आओ। जी मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी। बैठो बेटा। क्या बात है आमिर? कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि तुम बहुत चुप चुप और खामोश हो गए हो। मैं? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम नहीं बात करना चाहते तो ना सही, मगर मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने कौन सी दुल्हन का जिक्र किया था जो छम छम करके आने के लिए तैयार खड़ी? वो तो किसी और के साथ छम छम करती जाने वाली है। क्या क्या कह रहे हो तुम आमिर? कम ऑन अम्मी, ऐसी कोई दुल्हन वुल्हन नहीं है। वो मैं तो आपसे
मजाक कर रहा था उस दिन। अच्छा बेटा जी, अब मुझे ना चलाओ, कोई मजाक वजाक नहीं कर रहे थे तुम। ये बताओ क्या बात हुई है, कोई अनबन हो गई उसके साथ? वो आने के लिए क्यों तैयार नहीं है? अम्मी, जरूरी तो नहीं कि जो कुछ हम हासिल करना चाहें वो उसी तरह हमें मिलता चला जाए। कभी कभी तो मिल जाने वाली चीज भी जुदा हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि तुम बिल्कुल नाउमीद हो गए उससे? प्लीज अम्मी, अब उसका जिक्र मत कीजिए। मुझे सोच सोच के तकलीफ होती है। आप कोई और बात कीजिए प्लीज। अच्छा चलो छोड़ो, अब इसका जिक्र नहीं करते। मगर अब तुम भी सुन लो कि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। जी फरमाइए। तुम्हारी शादी गजल के साथ। नहीं अम्मी, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। इतना मत कीजिए मेरे साथ कि मैं बर्दाश्त ही ना कर सकूं। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जुल्म है। अरे इसमें जुल्म की कौन सी बात है? गजल इतनी अच्छी लड़की है और शौकत ने खुद तुम्हारे अब्बू से बात की है। हम तो वादा भी कर चुके हैं। अम्मी प्लीज, मैं आपके प्लीज अपने वादे मुझ पर मुसल्लत मत कीजिए। लेकिन ना मेरी इस तरह से तो मैं झूठी बन जाऊंगी। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपनी मरहुमा बहन से वादा किया था कि मैं गजल को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगे बेटा? अम्मी, या तो जिंदा इंसान अपने किए हुए वादों का पास नहीं रखते, अपनी कस्में तोड़ देते हैं, तो फिर मरने वालों से किए हुए वादों का क्या भरम रखना। लेकिन बेटा शौकत तो है, उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम? क्या जवाब देंगे? बोलो। अम्मी आप प्लीज जो जी में आए कह दीजिए, मगर अब मुझ पर जोर मत दीजिएगा प्लीज। आमिर, ये बागी है। बीबी, मैं शादा हूँ बीबी, खाना लाई हूँ। शादा, शादा जी बीबी जी, किसी जहर क्यों नहीं दे देती? एक दफा किस्सा खत्म हो। तौबा है तौबा बीबी, कैसी बात करती हो? खाना लाई हूँ, खाना खाए। हसीन आ गया बेटा, वो खाना खाए। रोटी लाई, रोटी खाए। मेरा बेटा, मेरा बेटा। वेलकम होम माय सन। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चाचा बस में 1 मिनट। गजल को कब से जानते हैं? आप गजल को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। सेठ शौकत की बेटी है। तुम कब से जानते हो? हम लोग स्कूल में इकट्ठे थे। क्लास फेलो तो नहीं थी मेरी, लेकिन मुझसे जूनियर थी। हम लोग टेबल टेनिस इकट्ठे खेला करते थे। बहुत अच्छी प्लेयर है चाचा। तुम कैसे प्लेयर हो?
हारने वाले या जीतने वाले? 50-50। हसीन शाह तुम्हें हर मैदान में जीत रहा है, इसलिए कि हार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गजल मुझे तुम्हारे लिए पसंद आ गई है। लगी जैसा मैंने तो कभी उसको उस नजर से देखा नहीं। कोई बात नहीं, तो अब तुम उसे देख लो तो फैसला मुझे सुना दो, ठीक है? तनवीर साहब प्लीज चाहिए। ओके सर। हेलो आमिर। शुक्र है जनाब की आवाज तो सुनाई दी। कहाँ गायब है इतने दिनों से? न फोन, न आना, न जाना। अम्मा अलग से परेशान है। हेलो हेलो आमिर। ठीक है मैं साथिया, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ओह, तो यूं कहिए कि सामने कोई बैठा है, तभी इतने फॉर्मल हो रहे हैं जनाब। जी। तो ठीक है, इस तरह करो कि फारिग होती है मुझे फोन कर लो। नहीं, बल्कि लंच मेरे साथ करो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस मंगा लेती हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्या बहुत काम है? हाँ, बहुत काम है। ठीक है, फिर तुम शाम को मुझे ऑफिस से पिक कर लो। नहीं साथिया, मैं बहुत बिजी हूँ। आमिर, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नाराज हो क्या मुझसे? ये ऐसे कैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन बैठा है तुम्हारे कमरे में? साथिया, मैं एक मीटिंग में मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज़। ना जाने ये कहाँ चला जाता है लड़का जमाल, फोन ही नहीं उठाता। हेलो साजदा जी। अब बेगम आदाब। साजदा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इरफान को तुम अपना भांजा नहीं समझोगी, बल्कि रवा रवी में आया कोई रिश्ता जानोगी। अरे आपा बेगम कैसी बात करती हैं, कमाल करती हैं। आप और आपके घर वालों से ज्यादा करीब हमारा और कौन है? और आमिर और इरफान तो हमारे सगे बेटों जैसे। आपा बेगम, अच्छा तो इसीलिए तुमने ये रवैया रखा हुआ है? हमारे कान तो तुम्हारी हाँ सुनने के लिए तरस गए हैं और तुमों के टस से मस नहीं हो रही हो। तुमने पूछा साथिया से? वो आपा बेगम, अब मैं आपको फोन पे तो नहीं बता सकती, वो अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही है, मैं अभी उससे पूछती हूँ। अरे क्या तुमने अभी तक सादिया से पूछा ही नहीं? वो आपा बेगम, हम आपके घर आके आपको बताएंगे। देखिए ना, अब ये तो रस्मन पूछना है, बस आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो, हम इंतजार करेंगे, बस तुम फोन कर देना, आएंगे तो हम खुद ही तुम्हारे यहाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह की तैयारी? हाँ जी अम्मा। अच्छा जरा इधर आओ ना। अब बस थोड़ा सा रह गया, बाद में कर लेना। इधर आओ, हमारे पास है। यहाँ खैरियत तो है अम्मा? हाँ बिल्कुल खैरियत है। आज तुम्हारी खाला जान आई थी, वो तुम्हें बहू बना के अपने घर ले जाना चाहती हैं। मुझसे तारीख मांग रही थी कि वो और मुनव्वर भाई आके तुम्हारा बाकायदा रिश्ता बने। तो मैंने तो सारी बात तुम पे डाल दी। मैंने कहा मैं सादिया से पूछ के बताऊंगी। अम्मा, अच्छे बुरे का फैसला तो आप खुद ही कर सकती है ना, लेकिन ये सारा कुछ इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? बेटा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला ऊपर बैठा है।
उसकी क्या मसलहत है ये हम नहीं जानते। और तुमने सारी उम्र तो नहीं घर बैठे रहना ना। क्यों, आपको क्या जल्दी है अम्मा? बेटा, मैं चाहती हूँ कि कमाल भाई के शोर मचाने से पहले मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूं, नहीं तो वो कमर के लिए बहुत इसरार करेंगे। ठीक है अम्मा, अगर आप दोनों बहनें पहले से ही सब कुछ तय किए बैठी हैं तो हमसे क्या पूछती? अरे जीती रहो मेरी बेटी, तुमने मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, अब मैं तुम्हारी खालाजान को कहूँ कि बाकायदा रिश्ता लेके आए? जैसे आपकी मर्जी अम्मा जान। खुश रहो, खुश रहो। कमर से तो इरफान लाख दर्जे बेहतर है। अम्मा, कमर से कौन बेहतर है? इरफान बेटा, उसी का तो रिश्ता लेके आई थी तुम्हारी खाला। बहुत अच्छे हैं। तुम इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा के खुश रहोगी? सोच लो, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिलेगा अम्मा, मगर आप खालाजान से कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, और प्लीज आप भी आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे तुम, अभी तो खालाजान ने ड्राइवर भेजा था अम्मा को लेने के लिए, उसके साथ क्यों नहीं आए? और वैसे भी अम्मा तुम्हारे घर ही कहीं होंगे। मैं घर से नहीं, ट्यूशन से आ रहा हूँ। ये बुक्स नहीं देखी, जमात से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? तुम लोग कभी किसी को बता के जाते हो? वैसे भी अम्मा उसका इंतजार करके अभी निकली है। मुझे ना कहिए, मैं तो हमेशा अम्मा को घर से बता के निकलता हूँ कि मैं कब वापस आऊंगा। जी हाँ, तभी रोज लेट जाने पे खूब पिटाई होती। जी नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, बस एक दफा आमिर भाई ने एक थप्पड़ मारा था। वो भी मारते हैं क्या? कब मारा था? ईमान से ऐसा जबरदस्त डांटा मारा था, थरा करके मेरा तो सर घूम गया। क्यों, ऐसी क्या हरकत की थी तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया था बाजी, बस उनको अम्मी की बात पर तब चढ़ी हुई थी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। खालाजान की बात पर? आखिर ऐसा क्या खालाजान ने कह दिया था? अम्मी ने उनसे कहा था, चलो छोड़े इस बात। अरे रुक क्यों गए, बताओ ना क्या बात हुई थी। अम्मी ने आपकी और इरफान भाई की शादी की बात उनको बता दी और वो अजीब से हो गए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। और फिर तुमने क्या कहा? लो, मैंने और कहा कि और पिटना था, बस वो मुझे होदी लिपटाकर सॉरी कहने लगे। उस दिन मैंने पहली बार उनको रोते हुए देखा था सादिया बाजी। तुम कब आए? अरे क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हो, किसको रोते हुए देखा था? तुम, मेरे नोट्स किधर है? वो मैंने फोटो सेट करवा लिए हैं, आओ तुम्हें दे दी। आफा बेगम, हमें मालूम है कि सादिया के इस फैसले से आपको कितना दुख हुआ है। आप हमें बताइए हम क्या करें? बस रहने तो साजिदा, तुम चाहती तो समझाती उसे। आखिर इरफान में ऐसी कौन सी बुराई थी कि फट से उसने इनकार का तमाचा दे मारा? हर बात की कोई वजह तो होती है ना। आप यकीन कीजिए आपा बेगम, मैंने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की है। इरफान के बारे में सवाल भी किया, कहने लगी कि इरफान भाई तो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई खराबी नहीं, और कह रही थी कि उन्हें तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। तो फिर खुद क्यों इनकार कर दिया उसने आखिर? अब हम आपको क्या बताएं आपा बेगम, वजह कोई नहीं बताती, बस यही कहती है अभी मैंने शादी नहीं करनी। खुदा का खौफ दिलाओ उसे साजिदा। तुम्हारा लिहाज और मोहब्बत देखकर मैं मुंह से कुछ नहीं कह रही, लेकिन दिल जानता है कि किस कदर अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। हमें मालूम है आपा बेगम, हमें भी बहुत बुरा लगा उसका यूं इनकार कर देना। हमने उसे बहुत समझाया, हमने कहा बेटी ना शुक्री ना करो,
बड़े बोल मौला को पसंद नहीं, कल को कहीं पछताना ना पड़े। ठीक है साजदान, हमने तो अपनी मोहब्बत में उसे बहू के नाम पर बेटी बनाने का सोचा था। अपना हीरे जैसा बेटा दे रहे थे हम उसे। अब अगर उसके नसीब में नहीं है तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना तुम, सवाए सब्र के। आप यकीन कीजिए आपा बेगम, आपके बच्चों को हमने हमेशा अपना समझ के चाहा है। जानते हैं हम, और इसीलिए हमारे तीनों लड़के खाला भी का दम भरते रहते हैं। और हमने भी बहुत मोहब्बत और अपनाइयत से सादिया को तुमसे मांगा था कि ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाए। आपा बेगम, हम बहुत शर्मिंदा थे आपके सामने आते हुए। इस लड़की की जिद ने हमारी गर्दन नदामत से झुका दी। चलो खैर छोड़ो साजदा, हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। उसने इरफान के रिश्ते से इनकार करके हमारा और इरफान का दिल तोड़ा है, मगर हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उसके दिल को कभी ठेस न पहुंचाए। बिल्कुल आपा बेगम, अल्लाह करे इरफान को सादिया से भी अच्छा रिश्ता मिले। अच्छे लग रहे हैं बहुत। कहाँ जा रहे हैं? वो पुराने दोस्तों ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है, वहां जा रहा हूँ। थोड़ी सी देर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे पास भी बैठ जाएगा। कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ बात की थी तुम्हारी शादी के सिलसिले में। वो बताया था तुम्हें कि तुम्हारी दोस्त गजल शौकत की बेटी, वो मुझे पसंद आ गई तुम्हारे लिए। जी चाचा, लेकिन क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मुझे बता दो तुम। नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी और को पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने कभी गजल के बारे में इस तरह से सोचा नहीं। हाँ, ये बात पहले भी तुमने कही थी और मैंने उस बात का जवाब भी दिया था। जी चाचा, लेकिन चाचा मुझे तो पता चला है कि शौकत साहब आपके बिजनेस राइवल हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, हर बिजनेस में एक दूसरे का राइवल होता है, सिवाय पार्टनर्स के। और मैं अगर इस राइवलरी को दोस्ती में बदलना चाहता हूं तो ये तो एक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। चाचा, मैं चाहता हूं कि आप वहां उस वक्त जाए जब मैं खुद पर्सनली गजल से मिल लूं, प्रपोज कर लूं। अब इस एंगल से हम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं तो बेहतर है। ठीक है, तुम्हें अगर इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती तो तुम अपने सारी एक्टिविटीज का डाउन करके मुझे जल्दी से बताओ कि मैं कब जाऊं शौकत के पास। जी चाचा, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, गुड पॉइंट। ओके चाचा, मैं चलता हूं। ठीक है। यार इरफान, उम्र बमुश्किल 18 साल, अच्छा खुश शक्ल, बहुत ही खाते पीते गाने से ताल्लुक रखने वाला एक इश्क़ नौजवान, हल्क में नींद की गोलियों की पूरी शीशी उड़ेले, इमरजेंसी में बेहोश पड़ा है। ओह, चांसेस क्या है, बचेगा या? 50-50। डॉक्टर जाहिद केस हैंडल कर रहे हैं। मगर यार जरा सोचो, माँ पछाड़े मार रही है, बाप इमरजेंसी में नदामत से सर झुकाए बैठा है, और वो है कि माँ बाप ही कबाब में हड्डी बने होंगे और क्या। अरे नहीं यार, खुद लड़की ने ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, वो किसी और में इंटरेस्टेड थी। मैं जरा इमरजेंसी में हूँ। क्या हुआ? मैं थक गया, लेकिन तुम कैसे भी हार हारने वाला खतर की आड़ लेकर बचने की कोशिश करता है। खैर, तुमसे हारने में तो मुझे बहुत मजा आता है। तुम मानो या ना मानो, मैं जानबूझकर हार जाता हूँ। झूठ बात मनवाने का अलग ही एक आर्ट होता है, जो मिस्टर हसीन आपने अभी तक नहीं सीखा। तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारे चिढ़ाने से बुरा मानकर नाराज हो जाऊंगा? मुझे नाराज करने के कई और तरीके आते हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं। मसलन कोई एक तरीका आजमा कर देख लो, मैं नाराज होने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, छोड़ो इस बहस को। हसीन, आज मैंने तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो ये कि हम लोग अब इस तरह नहीं मिल सकते।
क्या क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं मिल सकते हम? तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे अपने कजिन के प्रपोजल की बात की थी? वो तो तुमने टर्न डाउन कर दी थी। फिर? हाँ, मैंने टर्न डाउन कर दिया था और मैंने पापा से भी कह दिया था कि वो उन्हें मना कर दे, लेकिन पापा ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया और उन लोगों को डेट भी दे दी। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारी मर्जी के बगैर। भाई वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे बाप हैं और मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और पापा ने बस मुझे बता दिया एंड दैट्स इट। देखो गजल प्लीज, तुम कुछ करो, रोको उन्हें। सॉरी हसीन, अब मामला मेरे इख्तियार में नहीं रहा। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो तुम शादी कर लोगी अपने उस कजन से? करनी ही पड़ेगी, अब कोई चॉइस ही नहीं है। वैसे हसीन, जब मैंने दोबारा इस चीज पर गौर किया तो मुझे अपने कजन में कोई बुराई भी नजर नहीं आई। तो तुम पसंद करती हो उसे? पसंद तो नहीं करती, लेकिन मुमकिन है कि बाद में करने लगूं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं अब भी तुमसे बात करूं? हसीन शाह, ये था एक तरीका आपको नाराज करने का, और मैं जीत गई। क्या? इतनी देर से? ओह माय गॉड, वेल दिस इज नॉट फेयर। तुमने खुद ही तो कहा था कि आजमा कर देख लो, तुम हार गए। देखो, आइंदा मुझसे ऐसा कोई मजाक मत करना। मुझे कुछ हो जाता तो? भाई इसीलिए तो मैंने कहा था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं। सो वही रहो। मैं सारे पॉइंट्स देख लिए, सही है, शेड्यूल भी सही है, नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी बातें हम ऑफिस आके तय कर देंगे। शौकत, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ शाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसरूफ एज यूजुअल? एज यूजुअल। थोड़ा सा हमारे लिए भी तो टाइम निकालें कभी। कमाल करते हैं आप सर, आपके लिए वक्त ही वक्त आपसे हुक्म कर। तो फिर अभी इसी वक्त आप मेरे साथ चाय की प्याली पिए। अभी इसी वक्त? एक सेकेंड सर, आप लोग ऐसा कीजिएगा, ऑफिस में मिलीजिएगा, आज जस्ट रीच। ओके आशा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुमने पहले मुझे बताया होता। दोस्ती में कैसी शर्म, कैसा लिहाज? मेरे पास तो जो कुछ है वो तुम अपना समझो। अब ये तो आपकी मोहब्बत है कि जो आप इसे समझते हैं, लेकिन बाखुदा मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं आपको साफ साफ बता दूं, दरअसल मैं तो पार्टनरशिप के हवाले से सोच रहा था, क्योंकि मेरे नजदीक बैंक लोन से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। और मैं क्या कह रहा हूं, देखो जितना रुपया पैसा चाहिए वो ले लो, अपनी शराइत लिखवा कर मुझे भेज दो, मैं बगैर पड़े साइन कर दूंगा। किसी ने क्या खूब कहा शाह साहब कि अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। आपकी इतनी इनायतें, मुझे लगता है कि हमारी अकीदत की मुझे सारी जिंदगी आपके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रखेगी। एक बात बताइए मुझे लगता है कि आपने मुझे खलील देने की ठान रखी है ना? फिर मैं कल वकील को आपके पास। नहीं शाह साहब प्लीज, इतनी जल्दी नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा सा मुझे मौका दे सोचने का।